लोग दोबारा शादी करते हैं तो दूसरे पत्नी से करते हैं, लेकिन आपने एक ही पत्नी से 2 बार शादी की। बराबर परछावन हुआ था, जो कि हम परछावन में नाच उच नहीं पाए थे उतना। आप नहीं नाचे बढ़िया से नहीं नाचे थे। इस वाले में इतना खुशी थे, टाइम था इसमें नाचे हैं। आप देख भी सकते हैं। लव मैरिज शादी था या अरेंज मैरिज? मम्मी है, पूछिए आप। नहीं हो सकता है कि हम गलत बोले, तो अरेंज हम सही बता रहे हैं कि अरेंज मैरिज हुआ था। अगर आपको वाइफ हस्बैंड डांस किए लो कि नहीं? जी थोड़ा बहुत ऐसे राउंड वगैरह। आप किए कि नहीं? हमारा सर सबसे ज़्यादा शौक था हमारे पेरेंट्स के साथ में डांस करना, और वो हमने भर भर के दोबारा शादी की है। कैसा लग रहा है? जी ऑब्वियस सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बातचीत होके हुआ है, तो नया चीज़ नहीं है। मेरे लिए दोबारा शादी हुआ तो अच्छी मौजूदगी छपरा जिला के नया गाँव में है, और यहाँ से एक ऐसा डिफिकल्ट खबर बताने वाले हैं जिससे सुनने के बाद में जो है कुछ टाइम के लिए आप इस सोच में पड़ जाएंगे। मेरे बगल में फौजी भैया हैं और उनकी वाइफ है। इनका शादी पिछले 2 साल पहले हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा शादी किया। क्या शौक है, क्या शौक है, मतलब क्या है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी शादी की हार्दिक बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इसके लिए। आपका शादी पिछले 2 साल पहले हुआ था, लेकिन फिर आपने दोबारा शादी किया, क्यों? क्या शादी के टाइम मौसम खराब हो गया था, आपकी पूरी शौक पूरा नहीं हुई क्या? बात बहुत कुछ है सर, लेकिन बोलते हैं कि जब हमारा पहला शादी हुआ था वो हमारा बेस्ट था, और ये जो है बेस्ट टू बेस्ट है, मतलब वो ये इससे भी ज़्यादा है। उस टाइम में हुआ था, कुछ चीज़ें रह गया था, वो चीज़ें यहाँ पे पूरा हुआ। उसके बाद था कि हम फौजी हैं, तो आपको पता होगा कि फौजी को टाइम बहुत कम मिलता है, आपस में तो बहुत ही कम मिलता है। ना तो हम बर्थडे में साथ रह पाते हैं, ना तो हम एनिवर्सरी में साथ रह पाते हैं। तो पहला जब हमारा एनिवर्सरी था पहला साल का, उस टाइम में हम ड्यूटी की वजह से बाहर चले गए थे, तो उस टाइम हम एक दूसरे के साथ में नहीं थे, और इतने साथ में नहीं थे कि हम फ़ोन पे भी बात कर सके। आज तो 5G का ज़माना आ गया ना, तो फ़ोन पे बात हो जाता है, लेकिन हमारा जॉब ऐसा है कि नो नेटवर्क जोन होता है, तो हम उस टाइम में फ़ोन पे भी नहीं बात कर सके। तो बहुत ख़राब मेमोरी हो गया था हमारे लिए। तो इस बार मौका मिला हमको एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, तो हम सोचे कि इस बार कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में हमको ड्यूटी की वजह से अगर कहीं जाना पड़ रहा है तो इस मेमोरी के सहारे हम आगे भी रह सकें। लेकिन लोग दोबारा शादी करते हैं तो दूसरे पत्नी से करते हैं, लेकिन आपने एक ही पत्नी से 2 बार शादी कर लिया। कहीं नहीं तो कहीं यूनिक है, अनोखा है, अजूबा है। यूनिक अनोखा तो नहीं लग रहा है सर, क्योंकि हमारा बोलते हैं ना बात विचार बना, या जब अरेंज मैरिज हुआ था तो हमारा प्यार 0 था, क्योंकि हम एक दूसरे को जान नहीं रहे ना। हमारा शादी हुआ तो प्यार वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे कब 2 साल हो गए पता नहीं चला, प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन फौजी भैया, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि दूसरा शादी करने का रीजन क्या था? क्या पहले वाले शादी में आपकी कौन सी ऐसी लालसा जो थी, जो शौक था, वो पूरा नहीं हुआ? जरा बताएंगे क्या? उस टाइम में हमारा शादी जो था बेस्ट था। उसके बाद क्या हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आदमी देखता है जब भी ऐश्वर्या राय को या फिर किसी को भी, तो देखता है कि शादी साथ साथ में हो रहा है, हल्दी उनका साथ साथ में लग रहा है, मेहंदी साथ साथ में लग रहा है। हमारा जो पिछला बार हुआ था उसमें पता चल रहा है बेड पे सोए मेहंदी लगवा ली है, हल्दी गंजी में थे हल्दी लग गया, तो वो सब फोटो वीडियो है नहीं। एक तो वो रह गया था कि वैसा कुछ करने का मन में ख्याल आया, और पहला जो एनिवर्सरी था वो हमारा ख़राब हो गया, तो हम सोचे कि इसको अच्छा कर लेते हैं। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं शादी की जब आपका साल गिरा तो आप एनिवर्सरी भी मना सकते थे, लेकिन आपने शादी किया। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि जो साथ में रहते हैं, अगर उनका लाइफ बहुत खुशी खुशी चलता है तो वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जितना खुश रहते हैं उतना अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं। आपने दोबारा शादी किया तो आपके गांव समाज के लोग, आपके रिलेशन के लोगों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? हाँ, स्टार्टिंग में तो बोला जाए बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। अभी भी कुछ हैं जिनका रिलेटिव में जिनका कमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब आता है, लेकिन हम सबसे पहले अपने पिताजी और मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हम जो सोच रहे थे इनको बोले, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम धीरे धीरे सबको मना लिए जिनको मनाना था। फिर भी कुछ रिलेटिव है जो नहीं माने हुए हैं, तो शादी के बाद हम मना लेंगे। क्या आपका जब दोबारा शादी हुआ तो अपना बारात अपने धर्मपत्नी के घर लेकर गए थे या कहीं और कहीं? नहीं सर जी, आप थोड़ा लेट हो गए। आप शादी के दिन आते तो पता चलता पूरा हमारा गांव समाज और घर के लोग जो थे वो सब इधर से बोलते हैं ना परिछावन होता है शायद वो, तो परिछावन के साथ नाचते नाचते गए थे। इधर हमारा बाजू में हमारा मंदिर है, तो इसी मंदिर पे किए थे। पहले बहुत दूर जाके करने का प्लान था, लेकिन इस मंदिर से करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, तो वो हमारा पापा को ज़्यादा पता है। यानी कि बारात अपने ससुराल नहीं लेकर गए थे? हाँ नहीं, ससुराल लेकर नहीं गए थे, हम अपने घर से ही किए थे। हमारे घर पे जो मंदिर था हम उसी से किए थे, क्योंकि हमारा शौक है, हमारा सपना है, हमारा अधूरा ख्वाहिश है, तो हमको किसी और पे नहीं रखना चाहिए ये सब चीज़ें। हमारा है तो हमें ही पूरा करना है इसको, इसलिए। बगल में इनकी धर्मपत्नी है, हालांकि कुछ टाइम इनसे भी बात करेंगे। आपका भी स्वागत है जी, थैंक यू। दोबारा शादी की है, कैसा लग रहा है? जी ऑब्वियस सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बातचीत होके हुआ है, तो नया चीज़ नहीं है। मेरे लिए दोबारा शादी हुआ है तो अच्छा लग रहा है। आपका भी कोई शौक पूरा नहीं हुआ था पिछले वाले शादी में? हाँ, वो तो सबका ही होता है, कितना भी बेस्ट बताएंगे क्या कौन सी शौक थी जो आपकी नहीं पूरी हुई, जिसको लेकर के आप दोबारा शादी की?
यही शादी ब्याह देखा जाए तो आप लोग का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सुर्खिया में है। जी, शादी ब्याह होता है ना, तो शुरू में बहुत ज़्यादा हम खुश थे, क्योंकि नया नया फीलिंग था, कैसा होगा क्या होगा सब कुछ था, लेकिन खुशी था सब कुछ का। और फिर कुछ परिजन लोग होते हैं जिस वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है गलत फहमी कि फलाने चिलाने को ये चीज़ बोल दी है, तो उस चीज़ का बुरा लग जाता है। तो क्या हुआ कि इनका मुंह बना हुआ था, जिस वजह से देख के फिर हमको भी अच्छा नहीं लगा। हमको क्योंकि अरेंज मैरिज था, तो मेरे को कहीं लग रहा था कि शायद ऐसा तो नहीं रहा कि लगा खुश नहीं है, कहीं हम जबरदस्ती थोपे जा रहे हो, ये सब चीज़ था। एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट नहीं करने का रिग्रेट था, कोई भी स्पेशल ओकेजन साथ में सेलिब्रेट नहीं होने का रिग्रेट था, टाइम नहीं मिलने का रिग्रेट था। वो सब रिग्रेट को एक ओकेजन में, जैसे कि ये दूसरा शादी है, तो इस दूसरे शादी में वो सारे रिग्रेट को मतलब हम लोग क्लियर कर दिए। ऐसे लगा कि नहीं, ये चीज़ एक यादगार हो गया जिसको हम याद करके आगे बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, कोई अगर हमारा ओकेजन छूट भी जाए तो बस इसी वजह से दूसरा शादी हम लोग प्लान कर लिए। और ज़्यादा दिन से ये प्लान नहीं चल रहा, अभी हाल फिलहाल में ये न्यू ईयर के टाइम में ड्यूटी से आए थे, तो उस समय ये ऐसे बस सजेस्ट किए, तो मेरे को भी अच्छा यानी कि आप लगा। लोग का शादी हुआ उस टाइम पंडित जी आए होंगे? जी, पंडित जी आए थे। हालांकि जैसे पिछले बार आप लोग जैसे शादी हुआ होगा वैसा ही फिर हुआ होगा। जी, सब कुछ हुआ पंडित था। जी क्या बोल रहे थे कि तो हम दोबारा शादी करा रहे हैं? पंडित जी का भी कहना यही था कि ये पहला शादी हम करा रहे हैं ऐसा, क्योंकि उसके पहले मतलब थोड़ा सा लगता था, पंडित जी बोले कि ये सब चीज़ नया नया क्या है, लेकिन फिर वो कराएं। और मतलब उस दिन का वीडियो भी अगर आप लोग देखेंगे तो खुद पंडित जी भी कह रहे एक थे। चीज और बताइए, जी, बोलिए। पिछले बार आपका शादी हुआ था और फिर दोबारा हुआ, पिछले से और अभी जो दोबारा शादी हुआ है इसमें दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंट खास हुआ है? डिफरेंस ये था कि अभी में लास्ट टाइम में हम लोग जो कुछ नहीं किए थे वो चीज़ को हम लोग अच्छे से किए हैं। जैसे मन कि में कहीं ये नहीं ना चल रहा था कि पिछले बार आपका शादी हुआ तो कहीं मन में डर हुआ, मतलब डर तो रहता ही है ना। अरे दोबारा शादी हुआ तो डर नहीं ना था? नहीं, बिल्कुल ही डर नहीं था उस समय, क्योंकि हम इनको अच्छे से जानते हैं। मतलब कह सकते हैं पिछला वाला अरेंज था, ये वाला लव मैरिज है, वो वाला अरेंज मैरिज था, तो ये लव मैरिज है। यहाँ सब कुछ ये जो आप लोग का शादी हुआ है पिछले 2 साल पहले, मेरा कमेंट नहीं है, कुछ लोग का भी कमेंट है, हालांकि आप कमेंट पढ़ सकते हैं। लव मैरिज शादी था या अरेंज मैरिज? मम्मी है, पूछिए आप इन्हें। आप बोलिए। नहीं, हो सकता है कि हम गलत बोले, तो अरेंज हम सही बता रहे हैं कि अरेंज मैरिज हुआ था। अगर आपको कंफर्म करना हो तो चलिए हम लोग क्लियर कर लिए कि मैडम का शादी जो हुआ था और फौजी भैया का जो शादी हुआ था इनसे, तो इन लोगों का अरेंज मैरिज शादी हुआ था। बगल में इनकी सासू माँ है, हालांकि फौजी भैया के माँ हैं, इनसे बात करेंगे। चेहरे पे काफ़ी मुस्कान भी है। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। आपके फौजी बेटे ने ऐसे कारनामा कर दिया है जिसे लोग मजबूरी पे भी वीडियो देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे सुर्खियां बिटोर रहे हैं। दोबारा शादी किए हैं, आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है। कैसा लग रहा है? ऐसे तो आप हर वीडियो में देखे होंगे, बहुत खुश है। या इनके साथ भी हम वीडियो बनाते हैं, जैसे घर पे आते हैं तो ये अपना चैलेंज पे डालने के लिए अपने माँ बाप के साथ पूरा फैमिली के साथ वीडियो बनाते हैं, उसमें भी हम लोग वीडियो यानी कि बनाते ड्यूटी से हैं। आने के क्रम में? हाँ, डिप्टी से आने में जब छुट्टी मिलता है, बिहार पर आते हैं, तब घर परिवार के साथ मंगाते हैं। आपका कोई शौक पूरा नहीं ना हुआ था इनके पिछले वाले शादी में? आपका भी कोई शौक छूट गया था क्या? नहीं, कुछ शौक नहीं छूटा था। असल बात था कि उस समय तनी विधि ज्यादा रहता है, तो बेच हबर होता है कि बोले कि काफी जो है हिल स्टेशन में लोग होता है ना, मतलब हुआ कि हबर 3 बजे बारात निकाल देना, ठंडा के समय है, 6 बजे दुआरी लगा देना है, तो इसके लिए हबर परछावन हुआ था, जो कि हम परछावन में नाच उच नहीं पाए थे उतना। आप नहीं नाचे थे? नहीं नाचे थे। इस वाले में इतना खुशी थे, टाइम था इसमें नाचे हैं। अच्छा, आप देख भी सकते हैं। बहुत खुश है, मम्मी पापा दोनों आदमी साथ में नाचे थे। पिछले बार इनका जब शादी हुआ होगा फौजी भैया का, तो आप लोग काफी क्योंकि माँ पापा जो है काफी हिजिटेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि कब बारात निकाल दे, कब क्या कर दे। काफी रहते हैं कि ठंडा के समय है, जिसके पास हम बारात ले जा रहे हैं तो उसका गांव जवार भी है देखने के लिए, वो लोग सो जाएगा ठंडा में, तो ले जाकर क्या दिखाएंगे, आधा रात को लगाएंगे बारात। तो जितना बात है, ठंडा में लोग सवेरे सोता है बिहार में लोग ठंडा में सवेरे सोता है, तो सवेरे का मतलब है कि 6 बजे बारात लगा दे, 7 बजे कि सब कोई का बारात भी लग जाएगा, देख लेगा लोग, कोई खा भी लेगा। इसके लिए हाल सब विधि करके यहाँ से निकालेगा कि छोटा दिन होता है ठंडा में, तनी जल्दी कीजिए कि वह सवेरे टाइम से किसी के दूरा पर पहुँचा जाए, लड़की वाला के भी अथी होगा। तो वही सबके चलते हबर हुआ था, हबर के चलते वही थोड़ा मोरा शौक रह गया था परछावन में नाचने के लिए, उसमें नहीं हो पाया, तो इसमें पूरा हुआ है। दोनों आदमी डांस किया है ना? हाँ, दोनों आदमी नाचे हैं। अच्छा आंटी जी, एक चीज और बताइए, आप मतलब कि खुश हैं दोबारा शादी करने से? बहुत खुश है। बाकी बात करेंगे, फौजी भैया के पिताजी हैं तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा अपना? अभय सिंह। आप कितना खुश हैं? फौजी भैया दोबारा शादी किए? बहुत खुश है। उस दिन तो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा था, इससे बड़ा
पूरे हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक खुशी की लहर था। और उस दिन फिर इन्होंने दोबारा शादी किया। शादी की तो खुशी था। जितना अच्छा से मेरा शादी हो गया, आप मेरा वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पे, बिल्कुल। तो आपको पता चलेगा सर ना कि जितना खुशी खुशी हो गया ना हमारा शादी, हमको उम्मीद नहीं था। हमको ऐसा लगा था कि हम आएंगे तो बहुत कुछ खराब होने वाला है, लेकिन इतना सब कुछ सफल हुआ है ना, वो मेरे बाप की वजह से, पापा की वजह से। बोलते हैं सरासरे आपके पिताजी पे जाता है। हाँ, जो मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम जितना प्यार करते हैं ना, हमको पापा बोलने से ज़्यादा फक्र होता है बाप बोलने पे। वाह वाह, क्या बात है। क्या संदेश दीजिएगा और लोगों के लिए? और लोगों के लिए संदेश सेम यही है कि आप कोशिश करें, आपका जो पहला शादी हो रहा है उसमें अपना बेस्ट दें, अच्छे से एंजॉय करें। गलती से अगर नहीं हो पाता, आप सोच रहे हैं दूसरे शादी का, तो पहले पेरेंट्स को कन्विंस करें तभी आप करें। पेरेंट्स ऐसा नहीं कि कन्विंस नहीं है तो आप अपने शौक के लिए करे जा रहे हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा अफसोस में बदल जाएगा। तो बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के नहीं करें आप। कहीं नहीं तो कहीं आप दूसरे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन आप आने वाले लोगों को, व्यक्तियों के लिए आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप एक ही शादी से खुश रहिए, दोबारा शादी मत जी, कीजिए। हम यही कहेंगे, क्योंकि नहीं ये क्योंकि ज़रूरी नहीं ना है कि हमारे पेरेंट्स मान गए तो सारे के पेरेंट्स मान जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग को, अभी भी बहुत लोग को लगता है ना कि ये रीति रिवाज से खेलना है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम आपस में खुश हैं, हमारा बॉन्ड सही है, तो रीति रिवाज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। करता एक है और छोटा सा सवाल करें, आप अपने शादी में दोनों यानी कि वाइफ हस्बैंड डांस किए लो कि नहीं? जी, थोड़ा बहुत ऐसे राउंड वगैरह। आप किए कि नहीं? हमारा सर सबसे ज़्यादा शौक था हमारे पेरेंट्स के साथ में डांस करना, और वो हमने भर भर के किया है। क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग आपस में कर लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, डाल भी देते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ में रह गया था। पूरे पेरेंट्स और पूरे हमारा फैमिली ने इतना अच्छा किया है ना सर, बहुत मज़ा आया करके। तमाम खबरों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय बिहार।